ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इति कथने पुनरुक्तिरेव वस्तुनो भवति, पुनरुक्ति ही हो जाएगी। इदं सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम। इस सूत्र की व्याख्या अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने एक जिस तरह करना चाहिए वैसा ना करके अलग ही अर्थ कर दिया है। तत्र शक्तो मल्लः घटः कलशः, उदाहरण जैसे दिया, शक्तो मल्लः। मल्लह मतलब पहलवान होता है, ठीक है ना। पहलवान शक्त है, समर्थ है, लड़ने में समर्थ है। तो ये जो शक्त है ये मल्ल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उस मल्ल का सामर्थ्य है ये शक्ति। शक्ता का मतलब जो है भाई पहलवान का पहलवान में एक शक्ति होती है ना, एक सामर्थ्य होता है जिसके कारण से वो पहलवान कहलाता है। अब उस शक्ति को आप अलग नहीं मानोगे तो फिर तो मल्ल कहो या शक्ता कहो एक ही बात हो गई ना, तो वो पर्यायवाची है। या तो मल्ल कहो या शक्ता कहो, दोनों में से एक बोलो। मल्ला भी बोल रहे हो और शक्ता भी बोल रहे हो, जरूरत नहीं है। ये मेरी बात पकड़ में आ रहा है? हाँ, जिसको समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करके पूछे। हाँ जी, पकड़ में आ गया। घटः कलशः, ये और अच्छा समझ में आ जाएगा। घटः कहो या कलश कहो एक ही बात है। घटः कहो या कलश कहो एक ही बात हो गई ना। तो पर्यायत्वम आश्रित्य पुनरुक्ति दर्शिता, पर्यायवाची शब्दों को आश्रय करके पुनरुक्ति को दिखाए यहां पर। नहीं अत्र पर्यायत्व पुनरुक्ति अभिष्टा, पर यहां पर हमारे प्रसंग में पर्यायवाची का पुनरुक्ति का प्रसंग ही नहीं है, अपितु स्वरूप पुनरुक्ति दोषो अभिष्टा, स्वरूप की पुनरुक्ति का दोष अभिष्ट है। यानी अनिरुद्ध वृत्तिकार ने, विज्ञान भिक्षुकार ने जो गलत व्याख्या की है वो इस रूप में उन्होंने क्या व्याख्या की है कि शक्तो मल्लः घटः कलशः, ऐसे पर्यायवाची शब्दों का आश्रय देकर के उन्होंने व्याख्या की है। पर्यायवाची शब्दों का आश्रय देकर के व्याख्या ना करके स्वरूप का आश्रय लेकर के व्याख्या करना था। जैसे कार्यम कार्यमेव भवति, ऐसा कारणम कारणमेव भवति, ऐसा अगर उदाहरण देते हैं तब ठीक भाष्य होता उनका। वो ऐसा ना दे करके दूसरे पर्यायवाची शब्दों को दे करके उन्होंने व्याख्या की है। जैसे घटः कलशः, ये पर्यायवाची शब्द है। या आपको बोलना हो, उदाहरण देना हो तो घट घट एव भवति, कार्यम कार्यमेव भवति, कारणम कारणमेव भवति, ऐसा आपको बताना चाहिए था उदाहरणों के रूप में। ऐसा ना दे करके उन्होंने पर्यायवाची शब्दों को दे करके व्याख्या की है, इसलिए उनकी व्याख्या गलत है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, एक ही पदार्थ को देखकर व्याप्ति नहीं बनती है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही पदार्थ को व्याप्ति के रूप में, एक ही पदार्थ को व्याप्ति के रूप में, एक ही पदार्थ को व्याप्ति के रूप में
प्रयोग करना एक ही पदार्थ को व्याप्ति के रूप में प्रयोग करना पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। इसलिए जहां दो पदार्थों का सहभाव होता है, जहां दो पदार्थों का सहभाव होता है, वहां व्याप्ति बनती है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। तथा इसी बात को और शब्द से और ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ते स्वरूप शक्ति नियम व्याप्तिरिति मंतव्ये। एक ही वस्तु को व्याप्ति के रूप में स्वीकार करने पर विशेषणस्य अनर्थकता प्रसज्यते, फिर विशेषण जो दिया जाता है उसकी सार्थकता नहीं रहेगी, फिर अनर्थक है वो। विशेषण बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक ही वस्तु को आप व्याप्ति के रूप में बताओगे तो वहां विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विशेषण जो दिया जाता है वो विशेष्य से अलग होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? विशेषण जो होता है वो विशेष्य से अलग होता है। विशेषण भी विशेष्य है और विशेष्य तो है ही है पहले से, फिर तो विशेषण किस बात का है? क्योंकि विशेषण का मतलब यही है वो विशेष्य से अलग होता है। तो एक ही वस्तु में आप विशेषण नहीं दे सकते। वह एक ही मान रहे हो तो उसमें विशेषण कैसे दे सकते? फिर भी दे रहे हो, फिर ऐसा विशेषण देना व्यर्थ है। मनुष्य मनुष्य होता है जी, ठीक है ना। अथवा मैं ये कहूं अनित्यः अनित्यम कार्यम, अनित्यम कार्यम, तो ये जो कार्यम है इसका विशेषण दिया है अनित्यम। कार्य कैसे होता है जी? अनित्य होता है। तो ये जो कार्य का जो विशेषण दिया है ना अनित्य, तब तो सार्थक हो जाएगा। कार्य भी वही है और अनित्य भी वही है। अनित्यमेव कार्यम कार्यमेव अनित्यम, या तो उसको कार्य बोलो या अनित्य कहो, एक ही बात है। तो फिर विशेषण नहीं रहा ना, एक ही चीज है ना। तो एक ही चीज में ये व्याप्ति नहीं बन सकती, दोनों होना चाहिए। इसलिए कार्यम कथम अस्ति? अनित्यम अस्ति, ये विशेषण है। यानी कार्य से अलग है अनित्य, कार्य से अलग है धर्म। अनित्य रूपी जो धर्म है वो कार्य से अलग है। उस स्थिति में आप व्याप्ति बना सकते हैं। कारणम नित्यम भवति, ठीक है ना। तो नित्यम ये विशेषण जो है वो कारण के लिए दिया है आपने, क्योंकि कारण तो नित्य होता है। कारण तो नित्य होता है, अंतिम कारण की बात हो रही है यहां पर। तो कारणम नित्यम, तो ये जो नित्यम जो विशेषण दिया है ये नित्य अलग धर्म है और कारण अलग पदार्थ है। अब दोनों को एक मानो तो फिर विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो विशेषण अनर्थक्य प्रसक्ति स्वरूप शक्ति नियम, स्वरूप शक्ति को ही, यानी एक ही वस्तु को आप व्याप्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो तो ऐसे व्याप्ति मानने पर विशेषणस्य अनर्थकता प्रसज्यते, विशेषण की अनर्थकता सिद्ध होती है। जैसे मल्ला शक्तः, तो अब ये शक्ता रूपी जो विशेषण दिया है वो व्यर्थ है, क्योंकि मल्ल कहो या शक्त कहो एक ही बात हो गई, फिर विशेषण क्यों है? विशेषण की आवश्यकता नहीं है। इति कथने किम शक्ति सिद्ध कार्यमंतरेण, कार्यमंतरेण किम शक्ति सिद्ध, कार्य के बिना शक्ति की क्या सिद्धि होगी?
यत् कारणम वस्तु कारणम, कारण वस्तु तो कारण होता है, कार्यम वस्तु कार्यम, कार्य वस्तु कार्य होता है, कार्य कार्य होता है, कारण कारण होता है। ऐसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार बोलो कारणम। ओ, हाँ जी। यहाँ पे ये इस तरह का वाक्य है कि गुण और गुणी एक है या भिन्न भिन्न है, ऐसा कुछ आ रहा है? भिन्न भिन्न है ये कहना चाहते हैं। एक ही मानेंगे तो फिर वहां विशेषण देने की आवश्यकता नहीं होती, एक में विशेषण नहीं होता है, याद रखना। विशेषण हमेशा किसी अलग पदार्थ को कथन करता है। विशेषण जो शब्द है धर्म को प्रकट करता है, और धर्म जो है धर्मी से अलग होता है। और जब धर्म और धर्मी एक ही मानो तो फिर वहां विशेषण नहीं होता। आपने योग दर्शन पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा है। हाँ, पूरा नहीं पढ़ा है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा, जब आप ये कहते हो चेतनता अलग नहीं है आत्मा से, आत्मा ही चेतन है, चेतन ही आत्मा है, फिर आत्मा की चेतनता ऐसा नहीं बोल सकते आप। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है, तो ईश्वर का आनंद ऐसा नहीं बोल सकते। मेरी बात समझ रहे ना? अलग तब बोलोगे जब ईश्वर को आप अलग मानो और उसकी विशेषता को अलग मानो, तब आप कह सकते हो ईश्वर का आनंद। तो दोनों ही एक ही बात है, तो फिर आप संबंध कैसे जोड़ रहे हो? संबंध तो दोनों में होता है, एक में संबंध नहीं होता। सोने की अंगूठी, समझ रहे मेरी बात को? सोने की अंगूठी, क्या अंगूठी से सोना अलग है? एक ही चीज है, ठीक है ना? सोने की अंगूठी जो बोल रहे हो, वे सोना कहो अंगूठी कहो एक ही बात है ना। कि सोना अलग और अंगूठी अलग है क्या? एक ही बात है। तो ऐसे ही आत्मा की चेतनता अगर आप ऐसा बोलोगे तो इससे क्या होता है, आत्मा एक अलग और चेतनता एक अलग, ऐसा समझ में आ जाएगा। यानी आत्मा धर्मी है और उसकी चेतनता धर्म है। तो दो वस्तु हो गए, यहां पर दो पदार्थ हो गए। तो धर्म को आपने अलग माना नहीं है, तो अलग माना ही नहीं है तो आत्मा की चेतनता ऐसा वाक्य आप नहीं कर सकते, ऐसा वाक्य नहीं बोल सकते। आत्मा ही आत्मा को या चेतनता को एक ही बात है, या तो आत्मा के रूप में बोलो चेतनता के रूप, यहां चेतनता है ऐसा बोलो। अब ये मत बोलो आत्मा की चेतनता, ऐसा बोलने से आत्मा अलग हो गया और चेतनता अलग हो गई। इसलिए कारण तो कारण है, कार्य कारण कार्य है, वहां कार्यत्व है, वहां कारणत्व है। तो कारणत्व एक अलग धर्म है, कारण एक अलग है। कारण में कारणत्व है, कार्य में कार्यत्व है। तो धर्म और धर्मी अलग अलग होते हैं, धर्म और धर्मी अलग अलग होते हैं। अलग अलग को आप एक ही मानोगे तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। कह रहे हैं यद कारणम वस्तु कारणम, जो कारण वस्तु वो कारण ही है। यद कार्यम वस्तु कार्यम, जो कार्य वस्तु कार्य है। इति कारण विशेषणम कार्य विशेषणम व्यर्थम स्यात्। कारण को फिर एक विशेषण के रूप में कारण बोलो, कारण इतना ही बोलो ना, कारणम कारणम भवति। तो दूसरा कारण शब्द को विशेषण के रूप में क्यों बोल रहे हो? व्यर्थ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, आप ये कारणम नित्यम भवति, तब विशेषण सार्थक होगा। कारणम नित्यम भवति, कारण कैसे होता है जी? नित्य होता है। ये विशेषण ठीक है। अब कारण को ही कारण शब्द से विशेषित कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कारणम कारणम भवति, कारणस्य विशेषणम कारणम भवति, ऐसा नहीं कह सकते आप। ऐसे कार्यम कार्यम भवति, कार्यस्य विशेषणम कार्यम भवति, ऐसा आप नहीं बोल सकते आप। बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रसंग आ जाता है जी कि कारण तो कारण ही होता है। नहीं, वो अलग अर्थ में होता है, वहां इस अर्थ में होता है। देखो जी, कारण तो कारण होता है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कारण का अपना महत्व है, वो अलग अर्थ में है। ओ, ठीक है। कह रहे हैं
यावता कार्यकारणताया खलु देशे काले च सहभाव प्रसंगो न भवे। स्पष्ट कर दिया, जब तक कार्य कारण का, इन दोनों का, देश और काल, इन दोनों की स्थिति में सहभाव नहीं होता है, तब तक ये बात सिद्ध नहीं हो जाएगी। सहभाव का मतलब कार्य और कारण का सहभाव होना अनिवार्य है। जैसे ही कार्य बोलो तो वहां कारण लाना पड़ेगा, जैसे ही कारण बोलो वहां कार्य को लाना पड़ेगा। बिना कार्य को लाए कारण का प्रयोग नहीं होता, बिना कारण को लाए कार्य का प्रयोग नहीं होता। ये बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि कार्य बोलते ही आपको कारण को लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य आप बोल ही नहीं सकते, और बिना कार्य के कारण को नहीं बोल सकते। तो दोनों का सहभाव वहां निश्चित है। तो जहां दोनों का सहभाव होता है वहीं व्याप्ति बनती है, जहां एक ही होता है वहां व्याप्ति नहीं बन सकती है। ये सिद्धांत है। सूत्रार्थ, एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में व्याप्ति का स्वरूप मानने पर, एक ही वस्तु में व्याप्ति का स्वरूप मानने पर एक ही वस्तु में व्याप्ति का स्वरूप मानने पर कार्यकारण विशेषण के रूप में व्यर्थ है। कार्यकारण विशेषण के रूप में व्यर्थ है। ये बात समझ में आ रही है ना? एक ही वस्तु में व्याप्ति का स्वरूप मानने पर कार्य कारण ऐसा जो बोलना है वो व्यर्थ है। अपरमचा, एक और बात है, इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक और सूत्र बताया जा रहा है। पल्लवादिषु अनुपत्तिश्च, पल्लव कहते हैं पत्ते को, और आदि से पत्ते, फूल, टहनी, बहुत सारी चीजें ले सकते हो आप। कार्य कारणयो स्वरूप शक्ति नियमो व्याप्तिरिति मंतव्य। कार्य और कारण, इनको स्वरूप शक्ति नियम मानोगे, यानी कारण कारण होता है, कार्य कार्य होता है, उसी के उसी स्वरूप से आपको व्याप्ति मानेंगे। व्याप्तिरिति मंतव्य, व्याप्ति को, यानी एक ही वस्तु को या एक ही वस्तु में व्याप्ति स्वीकार करने पर अपरो अयम दोषा, एक दूसरा दोष उत्पन्न होता है। यत् कि पल्लवादिषु दृश्यमानेषु, जो पल्लव, पत्ते, फूल, ठीक है ना, फल, ये सब जो दृश्यमानेषु जो दिखाई दे रहे हैं, वृक्षादि अनुमीयते, इनसे वृक्ष का अनुमान करते हैं। पत्तों से वृक्ष का अनुमान करते हैं, फूलों से वृक्ष का अनुमान करते हैं, फलों से वृक्ष का अनुमान करते हैं। तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम कार्यस्य स्वस्मात् कारणात् पृथक भूतम सदपि विद्यते। कहते हैं तत्र स्वरूप शक्ति मात्रम, यदि वहां स्वरूप शक्ति को ही स्वीकार करो, एक ही वस्तु को एक ही वस्तु के रूप में स्वीकार करो, तो कार्यस्य स्वस्मात् कारणात्, जब कोई कार्य पदार्थ अपने कारण से पृथक भूतम अलग हो जाता है, यानी पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो गया, या फूल वृक्ष से अलग हो गया, या फल वृक्ष से अलग हो गए, तो कहते हैं पृथक भूतम सदपि, वो अलग होकर के भी विद्यते, रहते हैं। तदा छिन्नेषु पल्लवादिषु वृक्षो अत्र इति अनुमानस्य अयुक्तता। जब पत्ते वृक्ष से अलग हो गए और अलग रख दिया, उन पत्तों को देख करके वृक्ष का अनुमान नहीं कर सकते आप। वहां पर वृक्ष है ऐसा अनुमान नहीं कर सकते पत्तों को देख करके। जैसे देखिएगा, मेरे को पूरा वृक्ष नहीं दिख रहा है, मान के चलिए, पत्तों को देख करके मैं वृक्ष का अनुमान कर सकता हूं, क्योंकि वहां उन पत्तों के साथ वृक्ष है, उनसे अलग नहीं हुए पत्ते। डालियों को देख करके मैं वृक्ष का अनुमान कर सकता हूं, क्योंकि डालियां वृक्ष से अलग नहीं हुए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक डाली को काट करके लाए और
मेरे बिल्डिंग के पीछे ऐसा रख दे और कोई उधर से नया व्यक्ति आकर उस डाली को देख करके वृक्ष का अनुमान कर ले तो वो अनुमान माना जाएगा? कि पीछे ताके देखेंगे तो वृक्ष तो होगा नहीं वहां पर। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि एक को देख करके जब दूसरे का आप अनुमान करते हैं, यानी प्रत्यक्ष वस्तु को देख करके अप्रत्यक्ष वस्तु का जब अनुमान किया जाता है तो अनुमान तो प्रमाण होता है, पर आपका प्रमाण तो खंडित हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जब उस वृक्ष से उस पत्ते को, डाली को, फूल को या फल को अलग करके आप देखेंगे तो वृक्ष का आप अनुमान नहीं कर सकते। दोनों का सहभाव होना अनिवार्य है। ये मेरी बात समझ रहे हैं ना? दोनों को साथ रहना अनिवार्य है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं पृथक भूतम सदपि विद्यते। वो पत्ता, वो डाली या वो फल या वो फूल अलग होकर के भी विद्यते, विद्यमान रहता है। तदा, ऐसी स्थिति में छिन्नेषु पल्लवादिषु वृक्षो अत्र इति अनुमानस्य अयुक्तता। अलग हुए हुए डाली के या पत्तों के या फल के उन पत्ते, फूल या फल को देख करके यहां पर वृक्ष है ऐसा अनुमान करना अयुक्तिपूर्वक है, युक्तिपूर्वक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं न तत्र वृक्षादया संति, क्योंकि वहां वृक्षादि तो है ही नहीं है। केवलम पल्लवादया एव संति, वहां तो पत्ते, फूल, डालियां यही विद्यमान है। तस्मात् न स्वरूप शक्ति नियम व्याप्ति रीति, इसलिए एक वस्तु में व्याप्ति का नियम कभी नहीं बन सकता। व्याप्ति का नियम सहभाव में बनता है, दोनों की उपस्थिति में बनता है। ये सिद्धांत है। सूत्रार्थ, वृक्ष से कटे हुए केवल पत्तों को देखने पर, वृक्ष से कटे हुए केवल पत्तों को देखने पर वृक्ष का अनुमान न होने से एक पदार्थ में व्याप्ति का नियम नहीं बनता। एक पदार्थ में व्याप्ति का नियम नहीं बनता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि